इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास परेशानी ना हो, लेकिन इंसान जब काफ़ी परेशानियों से घिर जाता है तो इसी परेशानियों को दूर करने के लिए बिना सोचे समझे एक खतरनाक फैसला भी ले लेता है, जिस वजह से उसका परिवार भी तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा हुआ, जिसकी वजह से एक बच्ची इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद तो हर कोई हैरान और परेशान भी होता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का सीधा जुड़ा हुआ एक धर्म नगरी पड़ता है, चित्रकूट। मैं वहीं की बात कर रहा हूँ। ठीक आज के दिन, आज के ही महीने में, यानी कि इसी दिन जो होता है, आप सभी लोगों को मैं मकर संक्रांति का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ में जो होता है मकर संक्रांति का जो होता है, चित्रकूट में नहान भी होता है। लोग वहां पर सुबह सुबह नहाने के लिए आते हैं और नहाकर अपने जितने हैं सारे पाप धुलकर अपने अपने घर चले आते हैं। इसके बाद काफ़ी लोग जो बसते हुए मंदिरों को वहाँ अनेक प्रकार के दर्शन भी करते हैं। लोग थका मारा हार कर जो होती हैं, शाम को वहाँ के मंदिरों के धर्मशाला में आके आराम से सो हो जाते हैं। और काफ़ी जाना माना धर्म नगरी भी है, क्योंकि वहीं पर राम और तुलसी जी का मिलन भी होना बताया गया है। लोग वहां आते हैं तो चित्रकूट में अपने मन की शांति के लिए लोगों को काफ़ी शांति भी मिलता है। मैं वहीं की बात कर रहा हूं। बात है 14 जनवरी 2018। सुबह सुबह का वही टाइम होता, लगभग 10 बजे के आसपास। वहाँ पर एक श्री कामदगिरी पर्वत पड़ता है, जिसकी जो होता है गोलाई देखा जाए तो 7 किलोमीटर है। लोग उसी की परिक्रमा कर रहे होते हैं। काफ़ी लोगों का जमावड़ा होता है, क्योंकि ठीक मकर संक्रांति का ही दिन होता है। काफ़ी लोगों का भीड़ भी होता है। तो उसी भीड़ में से काफ़ी लोग परिक्रमा कर रहे थे, तो एक व्यक्ति जो होता है, भीड़ से उसका मन होता है क्यों ना पर्वत के नीचे देखा जाए कि कितनी गहराई है। तभी वह व्यक्ति जो होता है नीचे झाँक के देखना शुरू कर देता है और देखने लगता है तो उसकी आंखें उसी समय फटी के फटी रह जाती हैं और उसके मुख से चीख निकल पड़ती है। निकलने की वजह से आस पड़ोस के लोग होते हैं जो परिक्रमा कर रहे होते हैं, सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनकी निगाह भी उसी गिरी हुई खाई में पड़ती है। देखते वहाँ एक जो होता खंभा होता, खंभे पे तार होता है और तार पे लटकी हुई एक जो होती है लड़की की डेड बॉडी होती है। काफ़ी लोग सन्न सा रह जाते हैं, काफ़ी लोग हल्ला गुल्ला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्हीं की सुरक्षा में तैनात वहाँ कुछ पुलिसकर्मी भी होते हैं, जो कि ज़्यादातर इसी महीने में तैनात भी होते हैं। पुलिसकर्मी जैसे ही उन लोगों के द्वारा हल्ला गुल्ला सुनते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं तो वह भी देखते हैं कि वहाँ पर एक तार के सहारे एक लड़की की डेड बॉडी लटकी हुई है। और पुलिस इस मामले को काफ़ी गंभीर समझते हैं। समझने की वजह से नज़दीकी पुलिस थाने नयापुर में इस चीज़ की सूचना दे देते हैं। और जैसे सूचना देते हैं तो वहाँ के थाना प्रभारी थात में वहाँ के साहब बड़े इंस्पेक्टर होते हैं, सभी मिलकर जो होता है उसी श्री कामदगिरी पर्वत के ही पास पहुंचते हैं। वहां पर भीड़ देखते हैं, जहां पर घटना हुआ था वहां पर भीड़ को हटा के उसके पास पहुंचते हैं तो वह भी नज़ारा देखते हैं कि उसी जो होता है तार के सहारे वह लड़की लटकी हुई है। पुलिस कुछ लोगों का मदद लेती है। अब मदद लेने के बाद उस बॉडी को तुरंत ही बाहर निकलवाया जाता है। और जैसे निकलवाते हैं, देखते हैं काफ़ी लोग जो होते हैं शाम से जाते हैं, क्योंकि उस लड़की के मुँह में कुछ कपड़े ठूसे हुए होते हैं और साथ में जो होता है उस लड़की के चेहरे देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होते हैं। लोग शाम से जाते हैं। वहाँ के लोग जितने भी सब शोर शराबा करना शुरू कर देते हैं, अलग अलग तरह की बातूनी करना शुरू कर देते हैं। पुलिस उसमें पूछने लग जाती है क्या इसी की लड़की के बारे में कोई जानता है। लेकिन वहाँ के जितने भी तीर्थस्थली आए हुए व्यक्ति थे, सब मना कर देते हैं कि हम इस लड़की के बारे में नहीं जानते हैं। पुलिस काफ़ी असमंजस में पड़ जाती है, क्योंकि पुलिस का सबसे बड़ा यह कारण बन गया था कि आखिर इस लड़की का शिनाख्त कैसे किया जाए। और इसके लिए जो होता है लोगों से काफ़ी घंटों वहाँ पूछताछ शुरू कर देती है, लेकिन उस लड़की का शिनाख्त कोई नहीं कर पाता। तो पुलिस के सामने आज जो केस होता है शिनाख्त का, काफ़ी चैलेंज भरा हो जाता है, क्योंकि सबसे पहला चैलेंज होता है कि इस लड़की का शिनाख्त आखिर कैसे किया जाए।
अब पुलिस शिनाख्त के लिए लग जाती है, काफ़ी घंटों लगती है, लेकिन उस लड़की के बारे में पुलिस को कोई शिनाख्त नहीं हो पाता। तभी पुलिस जो होती है कुछ फ़ोटोग्राफर लाए थे। वह फ़ोटोग्राफर जो होते हैं उस लड़की की फ़ोटो खींच के तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस थाने और साथ में ज़िलों में भी पोस्ट कर देती है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में और उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में पोस्ट कर देती है ताकि इस लड़की का जल्द से जल्द शिनाख्त हो सके। लेकिन पुलिस जैसे इस चीज़ की खबर फैलाती है, तुरंत पुलिस जो होती है इस लड़की को उठाकर बॉडी को अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। भिजवाने के बाद पुलिस टीम दूसरे दिन इस केस की छानबीन करने के लिए लग जाती है। लेकिन पुलिस के सामने इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले उस लड़की का शिनाख्त करना सबसे बड़ा चैलेंज बन गया होता है। आखिर उस लड़की का शिनाख्त कैसे और कब किया जाए। तभी कुछ टीमें जो होती हैं वह थाने में बैठती हैं, काफ़ी बड़े लोग बैठते हैं, वह सब अपना जो होता है मन रखते हैं। सभी लोग मन रखने के बाद जो होता है सबका निगाह जाकर उस एरिया में लगे जितने सीसीटीवी कैमरे होते हैं श्री कामतगिरी पर्वत पर सबको चेक करने का फैसला लेते हैं। जाकर उस सीसीटीवी कैमरे को भी बारीकी से चेक कर लिया जाता है। जब चेक कर लिया जाता है तो उस लड़की का ना कहीं चेहरा दिखता है ना उसके साथ कोई दिखता है। आखिर पुलिस उस समय काफ़ी सहम से जाती है, समझ पड़ जाती है कि आखिर यह लड़की अगर आई तो किसके साथ आई। इसीलिए पुलिस जो होती है अब दोबारा फैसला लेती है क्यों ना पूरे चित्रकूट के जितने भी मंदिर है, जितने भी धर्मनगरी है, सब जगह का कैमरा चेक किया जाए। पुलिस इस चीज़ की सूचना अपने से बड़े अधिकारी को दे देती है। अधिकारी जो होते हैं तुरंत ही जितने से भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं सबका निगरानी करने के लिए पुलिस टीम लगा देती है। चेक करने के लिए सभी फुटेज जो होते हैं पुलिस काफ़ी बारीकी से चेक करना शुरू कर देती है। तभी पुलिस के सामने एक काफ़ी रहस्यमय कैमरा आता है। वह कैमरा जो होता है जानकी कुंड फुटेज का होता है, जो 12 जनवरी 2018 का दिन का ही होता है। पुलिस उस कैमरे को काफ़ी ध्यान से देखती है तो उसी कैमरे में एक 11 से 12 साल की लड़की दिखाई देती है। वह वही लड़की होती है, साथ में उसी के साथ एक आदमी एक औरत दिखाई देती है। पुलिस के सामने कुछ जो होता है मामला आसान लगने लगता है। पुलिस को लगने लगता है कि यह जो होता है अब इस लड़की की आराम से पहचान हो जाएगी और पुलिस तुरंत ही उस फ़ोटो को खींच कर जो होता है फेसबुक पे और साथ में सोशल मीडिया पर डाउनलोड कर देती है ताकि इसके माता पिता को जल्द से इस खबर के बारे में पता लगे। लेकिन पुलिस जब इस केस में लग जाती है काफ़ी कड़ाई से लगती है। पुलिस काफ़ी मेहनत करती है कि उस लड़की का शिनाख्त कैसे किया जाए। लेकिन पुलिस के सामने जो होती है यह दिन आए दिन जो होता है चैलेंज भरा मामला होते जा रहा था। तभी लगभग 20 दिन का वक्त बीत जाता है। ना ही उसके बारे में कोई सुराग लड़का है, ना है उसको कोई इतराग लेने के लिए आता है। तभी पुलिस को दोबारा ध्यान आता है क्यों ना जाकर दोबारा जो होता है जानकी कुंड के जो होता है पर्ची के जितने भी पर्ची उस दिन कटे थे सबका बारी बारी से मुआयना किया जाए। पुलिस टीम जाती है दोबारा उस पर्ची का पूरा मुआयना करना चाहती है। जितने भी लिस्ट बने थे सबका मुआयना करने लगती है। तभी उसी पर्ची में लास्ट में एक नंबर निकल के आता है और एक नाम भी निकल के आता है और उस लड़की का नाम होता है नेहा, जो असल में उत्तर प्रदेश के ही फतेहपुर ज़िले की रहने वाली होती है। और साथ में उसके माता पिता होते हैं जिनका नाम होता है विजय सिंह और साथ में उसकी माँ होती है जिनका नाम होता है अनीता सिंह, जो फतेहपुर के ही एजी गांव के रहने वाले दोनों होते हैं। और पुलिस जैसे सुराग पाते हैं, सुराग पाने का तुरंत के तुरंत टीम जो होती है उसी समय फतेहपुर के एजी गांव के लिए रवाना हो जाती है। पुलिस का सबसे बड़ा मकसद यह हो जाता है कि इस लड़की के बारे में सबसे पहले कैसे शिनाख्त किया जाए, क्योंकि आजकल के जो मामले पुलिस के सामने आते हैं काफ़ी चैलेंज भरे मामले आते हैं। इसीलिए पुलिस जो होती है सबसे पहले एजी गाँव जब पहुँचती है तो आस पड़ोस के लोगों से पूछने लग जाती है कि आखिर इनके घर में नेहा नाम की लड़की है क्या। आस पड़ोस के लोग तुरंत ही कह बैठते हैं कि साहब आज से लगभग 20 से 25 दिन पहले जो होती है नेहा इनकी बेटी इस घर में दिखी थी, लेकिन ना जाने कहाँ चली गई, वह दिख नहीं रही है। लेकिन पुलिस जैसे इस बात को सुनती है पुलिस को पूरा विश्वास जाकर अब विजय साथ में अनीता की बेटी नेहा पर टिक जाती है कि हो ना हो इन्हीं दोनों की यह बेटी नेहा होगी। पुलिस उनके घर जाती है तो वहाँ पर जो होती है अनीता बैठी होती है। बैठे हुए देख कर जो होते हैं अनीता से पुलिस पूछने लग जाती है कि आपकी बेटी है कहाँ। अनीता कह बैठती है कि साहब हमारी कोई बेटी है नहीं, हमारा सिर्फ एक बेटा है, वह हमारे साथ ही, इसके अलावा हम किसी को नहीं जानते। पुलिस जो होती है अब अनीता के चेहरे को देखना शुरू कर देती है। काफ़ी ध्यान से देखती है, उसकी हर लफ्ज़ों को पुलिस पकड़ लेती है कि अनीता पुलिस से कुछ ना कुछ रहस्य बहुत बड़ी छुपा रही है। लेकिन पुलिस के हाथ काफ़ी बड़े सबूत लग चुके होते हैं। इसी बिना से पुलिस की जो टीम होती है उसी समय अब कुछ ना पूछे ताछे जो होता है अनीता और साथ में उसके जो पति होता है विजय, दोनों को जो 4 फरवरी 2018 का दिन होता है दोनों को कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद वह अपने थाने ले आते हैं। वहाँ जब दोनों के सामने वही सीसीटीवी फुटेज रखती है
और वही जो होता है तुरंत ही लड़की का फ़ोटो दिखाती है। देखने के बाद विजय और अनीता के जो चेहरा होता है पूरी तरह से एक उजड़ सा चुका होता है। और पुलिस के बिना किसी दबाव के अनीता और विजय पुलिस के सामने उस हत्या का जो गुनाह कबूल करते हैं। इससे सुनने के बाद हर बेटा और बेटी का अपने माता पिता से विश्वास उठ जाएगा। असल में उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है फतेहपुर, उसी की रहने वाली होती है सबीना, जिसकी उम्र होती है मात्र उस समय 24 साल के आसपास। और वह जो होती है सबीना अपने माता पिता की इकलौती ही बेटी होती है। उसके माता पिता जो होते हैं सबीना को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा लिखाते भी हैं। सबीना जब भी स्कूल पढ़ने के लिए जाती थी उसके पीछे जो था लड़कों की लाइन में लग जाती थी। उसी में से उसका एक आशिक होता है जो सबीना के साथ जो होता है काफ़ी अच्छे तरीके से घुल मिल गया था। और सबीना के साथ उसका ही प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। और जैसे प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है तो इस चीज़ की खबर जो होता है आस पड़ोसी लोगों के द्वारा ही सबीना के घर परिवार वालों को पता लगता है। तभी उसके पिता जो होते हैं सबीना के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। और साल 2006 में ही सबीना की शादी जो होता है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले का रहने वाला होता है जाहिद अली, उसी के साथ उसकी शादी करवा दी जाती है। अब जाहिद अली जैसी सबीना को पाता है तो देखती ही खूबसूरती उसका एक ही नज़र में जाहिद अली दीवाना भी हो जाता है, क्योंकि जो होती सबीना देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है। सबीना आकर अपने ही ससुराल में काफ़ी अच्छे तरीके से रहना शुरू कर देती है और रहने भी लगती है, समय बीतने लगता है, दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चलने भी लगता है। तभी शादी के 5 साल बीत जाते हैं। इसी बीच सबीना को एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटे का नाम रखते हैं साजिद और बेटी का नाम रखते हैं सिमरन। दोनों का नाम रखने के बाद अच्छे से अपनी ज़िंदगी बेटे सहित और बेटी सहित जीना भी शुरू कर देते हैं। वक्त बीतने लगता है, समय बीतने लगता है। इनके ज़िंदगी और इनके शादी का जो होता है लगभग 9 साल बीत जाते हैं। इसी बीच सबीना का जो पति होता है जाहिद, वह मौके पर अपने ही पास के इलाके में जाकर एक कंपनी में जॉब करना शुरू कर देता है और करने भी लगता है। तभी सबीना जो होती है अपने पति से दूरी पाकर वह काफ़ी मायूसी महसूस करती है, क्योंकि अगर उसका पति जो होता है सुबह 8 बजे निकलता तो रात को कभी 11-12 बजे लौटता था, जिसकी वजह से सबीना अपनी तन्हाई की जो बीच की जो रात होती थी काफ़ी बेरुखी से गुजारती थी। इसी बीच सबीना को ध्यान आने लगता अपना पुराना आशिक, और जैसे ध्यान आता है तो उसी समय जाकर विजय का ध्यान आ जाता है। विजय वही होता है जो पुराना आशिक होता है, जो 9 साल पहले सबीना से उसके ही इलाके का रहने वाला उसके साथ प्रेम प्रसंग चला बैठा था। और जैसे ही विजय का ध्यान आता था उसी समय विजय से कैसे ना तैसे कर एक इंटरनेट के ज़रिए विजय का नंबर ले लेती है। और विजय का नंबर लेने के बाद जो होता है उसी से रात में बात करना शुरू कर देते हैं। और बात करते करते सिलसिला इन दोनों का प्यार का परवान जो होता है 9 साल बाद सबीना और विजय का दोबारा चढ़ गया होता है। और सबीना जैसे इस बात को सुनती है कि विजय अभी भी हमें अपने 2 बच्चों के साथ अपनाने के लिए तैयार है, तो सबीना इसी बात को लेकर काफ़ी खुश हो जाती है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो होता है वह जाकर विजय पर रखना लगती है और जाहिद को ना ध्यान देकर उस पर काफ़ी जो होता है गुस्सैले शुरू कर देती है। इसी बीच जाहिद को किसी बात को लेकर झगड़े तकरार शुरू कर देती है। झगड़े तकरार इतना बढ़ गए होते हैं कि सबीना और जाहिद के बीच आए दिन मार पिटाई भी हो जाता है। मार पिटाई के चलतन जो होता है सबीना के पास एक रास्ता आ जाता है। उसी रास्ते के तहत जो होता है सबीना विजय के पास एक दिन फ़ोन कर देती है। और यह बात है साल 2015 का, उसी महीने के लगभग मई का महीना होता है। जब फ़ोन करती है तो उससे बोल देती है कि हमें अपने पति के पास रहना है, हमें आपके गाँव आना है। विजय तुरंत ही तैयार हो जाता है और कहने लगता है कि हम इस चीज़ का इंतज़ार काफ़ी दिनों से कर रहे थे कि अब तुम्हारे पास दोबारा आओगी। और जैसे इस बात को वहाँ जो होती है सबीना सुनती है तुरंत ही तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद अपने दोनों बच्चों को लेकर जो होता है अपने ही घर से रात में फरार हो जाती है। फरार होने के बाद विजय के ही गांव रेझी गांव में आ जाती है और उसी के गांव में रहना शुरू कर देती है। काफ़ी अच्छे से विजय और सबीना की ज़िंदगी बीतना शुरू हो जाता है। तभी सबीना को लगने लगता है कि विजय एक तो हिंदू है, अगर हम कहीं जाते हैं तो लोग हमें जो होते हैं मुस्लिम की नज़र से काफ़ी बदनामी करेंगे। इसीलिए जो थी सबीना अपना नाम बदलने का फ़ैसला ले लेती है। तभी वह अपना नाम सबीना से बदलवा कर जो होता है अनीता सिंह करवा लेती है और अपने बेटे और बेटी का नाम जो होता है सिमरन से वह जो होता है नेहा सिंह करवा लेती है और अपने बेटे जो होता है साजिद का नाम जो होता है वह बदलवा कर आशीष सिंह करवा लेती है। अपनी ज़िंदगी जो होता है अनीता उर्फ सबीना और विजय दोनों काफ़ी जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबीना की जो बेटी होती है नेहा उर्फ सिमरन, वह जो होती है विजय को पापा ना कहकर सिर्फ मामा बुलाते थी, जिसकी वजह से इनके घर में उसी को लेकर काफ़ी जो होते हैं बातातूनी हो जाती है। अगर कोई भी रिश्तेदार उनके घर पे आ जाता तो कह बैठता या तो आपकी बेटी नहीं आपको मामा क्यों कह रही है। विजय कह बैठता था हो सकता है अपनी मामी के पास रह रही हो इसीलिए इसे हमें मामा भी कह रही है।
लेकिन उसी दिन तो उसके रिश्तेदार भी चले जाते हैं। लेकिन जब कभी सबीना सिमरन से बोलती कि अपने ही मामा को पापा कहा करो, तो उसी समय काफ़ी खुन्नस खा जाती है नेहा इसी तरह खुन्नस खाती कि वह जो होती है अपनी माँ से भी लड़ना शुरू कर देती है। इसी बीच इनके घर में काफ़ी कहातूनी हो जाती है। तभी सबीना उर्फ अनीता जो होती है उसके जो होते हैं एक दिमाग में ख्याल आ जाता है। वह सोचने लग जाती है किसी दिन अगर हमारे मायके वाले यहाँ आ गए तो जान गए तो हमें तो छोड़ेंगे नहीं, हमारा पति हमें नहीं छोड़ेगा। इसीलिए जो होती है सबीना उर्फ अनीता काफ़ी सन्ने में पड़ जाती है। वह सोचने लग जाती है कि अगर हमारी बेटी किसी के सामने राज खोल दी कि हम मुस्लिम हैं तो हमारी जो होता है इस इलाके में रहना काफ़ी बेरुखी होगा। इसीलिए जाकर विजय से बात करती है। विजय से बात करने के बाद दोनों मिलकर अब नेहा को काफ़ी समझाते बुझाते हैं, लेकिन काफ़ी उसको लाड़ प्यार करते हैं। लेकिन तब भी जो होती है नेहा नहीं मानती। वह हर बात के लिए हर वक्त जो होता है विजय को ही मामा करने के लिए तैयार रहती है, जिसकी वजह से अब जो होती हैं उसी समय सबीना उर्फ अनीता और विजय दोनों फैसला लेते हैं क्यों ना अपनी बेटी का हम हमेशा के लिए मुंह बंद कर ले, ताकि वह ना नाम लेगी ना कोई जानेगा। इसीलिए जो होता है जैसे ही जनवरी साल 2018 का दिन होता है, उसी महीने में पूरे भारत में मकर संक्रांति का भी दिन होता है। ठीक 13 जनवरी 2018 का दिन होता है। उसी समय जाकर अनीता और साथ में विजय दोनों अपनी बेटी को लेकर जो होता है नेहा को चित्रकूट पहुंचते हैं। वहां पर अपनी बेटी का आंख दिखाने के लिए पहुंचते हैं। तब चित्रकूट के उसी जानकी कुंड के अस्पताल में जाते हैं। सुबह का टाइम होता है, जाकर उसी लाइन में लग जाते हैं। लगने के बाद वहाँ पर्ची कटवाते हैं और अपनी बेटी नेहा का आँखों का इलाज करवाते हैं। जैसे शाम का टाइम होता है, चित्रकूट में जाकर वह गंगा स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद काफ़ी मंदिरों का दर्शन कर लेते हैं। सुबह हो जाता है। सुबह होने के बाद पूरा दिन भी टहलते हैं और 13 जनवरी 2018 का दिन होता है। शाम का टाइम हो जाता है, तो शाम के टाइम थके मारे आकर वह जो होता है से नरसिंह मंदिर के धर्मशाला में आकर आराम से जो होता है विजय और नेहा और साथ में जो होती है अनीता आकर सो जाते हैं। उसकी बेटी जो होती है नेहा काफ़ी आराम से सोने लग जाती है। लेकिन ऐसे भी जो होता है विजय और अनीता को ध्यान आता है कि हम जिस काम को करने के लिए आए हैं उस काम को हमें काफ़ी जल्दी से कर लेना चाहिए। इसीलिए जो होता है विजय और अनीता दोनों मिलकर उसी समय अपनी बेटी का सोते हुए उसी समय गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसके मुंह में जो होता है एक कपड़ा ठोस देते हैं और तुरंत उसके बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए श्री कामत पर्वत के ही उसी पहाड़ियों से नीचे फेंक देते हैं। लेकिन जो होता है वह जाकर एक खंभे तार के सहारे वह जो होती है नेहा का वहीं पर जाकर सलवार सूट फंस जाता है, जिसकी वजह से वहीं लटक जाती है। लेकिन उसी समय विजय और जो होता है वह मौके पर अनीता दोनों अपने अपने घर चले आते हैं। अपने घर आने के बाद अपनी ज़िंदगी आराम से जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस के सामने जैसे ही 25 दिन बीत जाते हैं, 4 फरवरी 2018 को ही पुलिस के हाथ या दोनों लग जाते हैं। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई रखते से सुनने के बाद तो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है यह घटना। बाद पुलिस की जो टीम होती है सबीना उर्फ अनीता और यहाँ जो होता है विजय, दोनों को ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर वहाँ के जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।